अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने YouTube चैनल IKP चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के इस वीलॉग के अंदर हम जो पॉइंट्स कवर करेंगे वो बड़े ख़ास हैं। कल इमरान खान साहब ने जलसा किया कराची के अंदर, जो कि एक दोबारा बहुत ही इम्प्रेसिव किस्म का पावर शो था। पेशावर के बाद कराची के जलसे के बारे में बहुत देखा जा रहा था कि क्या इमरान खान साहब इस मोमेंटम को दोबारा मेंटेन कर पाएंगे, लेकिन वहाँ पे 2 दिन पहले से कुछ वीडियोस आना शुरू हो गई और जो कल जलसा देखा गया, उस जलसे को देख के तो अंदाज़ा ये होता है कि अवाम की नब्ज़ के ऊपर इमरान खान साहब का हाथ है और लोग उनको ना सिर्फ पजीराई दे रहे हैं बल्कि जोग दर जोग अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ उनके जलसों में शरीक हो रहे हैं। अब ये देखना है कि इस तादाद को वो क्या वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि मुझे याद है कि जब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जलसे किया करते थे तो वो भी इसी तरह बड़े बड़े जलसे किया करते थे, लेकिन जब इलेक्शंस हुए तो इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट बना गई। तो क्योंकि ये एक एहतजाजी तहरीक है, अब इसके अंदर ये देखना पड़ेगा कि क्या इमरान खान साहब जो इस वक्त जलसे कर रहे हैं वो इंतहाई बड़े हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो अवाम का समंदर उनके साथ चल रहा है, ये इस किस्म के जलसे हैं कि आप जलसा कराची में कर रहे हैं। वैसे तो ये होता था कि एक जगह जलसा है तो वहीं जलसा होगा, लेकिन उसके साथ 20 शहरों में और भी जलसा चल रहा होता है। स्क्रीनें लगाई जाती हैं बड़ी बड़ी और वहाँ पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और बग़ैर क़यादत के इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये बड़ा एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है इस वक्त। लेकिन मेरे तज्ज़िये के मुताबिक ये देखना पड़ेगा कि आया अब जो लाहौर का जलसा है, जो कि गेम चेंजर हो सकता है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि इलेक्शन की भी आमद है और इलेक्शन ईयर शुरू हो चुका है। तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि आया अब आगे नेक्स्ट क्या सिस्टम इमरान खान साहब इसमें बना पाते हैं। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट मैं आज डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि कल का जो जलसा इमरान खान साहब ने किया उसमें उन्होंने चंद गुजारिशात की और उसमें जो सबसे मेन इस वक्त अदालतों में केस चल रहा है, जो चैनलों के ऊपर भी चल रहा है और हर जगह उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, वो है PTI का फॉरेन फंडिंग केस, जिसके अंदर PTI पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने ऐसी फॉरेन फंडिंग ली है जो ममनुआ है और पार्टी नहीं ले सकती, और अगर वो साबित हो जाए तो उसकी बेस के ऊपर पार्टी की जो रुकनीत है या पार्टी स्टैंड नहीं करती और उसका वजूद ख़त्म कर दिया जाता है, उसकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर दी जाती है। इमरान खान साहब ने कल जलसे में खड़े होके ये अपील की और मेरा ख्याल है कि आला अदलिया से भी ये अपील की कि जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस सुना जा रहा है वहाँ पे जो बाकी पार्टीज़ हैं उनका भी केस सुना जाए, मुस्लिम लीग नून का भी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है कि वो डेली की बेसिस के ऊपर, डेली बुनियादों के ऊपर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो केस सुनेंगे और इस हवाले से हो सकता है कि बहुत जल्दी फ़ैसला मुतवक्को है। और अकबर एस बाबर जिन्होंने केस किया हुआ है वो कई सालों से इस केस के पीछे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो फंडिंग है उसके ऊपर काफ़ी एतराज़ात हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिंगल आउट करके ये फ़ैसला नहीं होना चाहिए, सबको एक कटहरे में लाना चाहिए। तमाम पार्टीज़, जमीयत उलमा इस्लाम, इसी तरह आपकी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसी तरह जमात इस्लामी है, MQM है और जितनी दीगर जमातें हैं, ANP है, मुस्लिम लीग काफ है, तमाम जमातों के अकाउंट्स के ऑडिट होने चाहिए और इन तमाम का रिकॉर्ड मंजर आम पे आना चाहिए। किसी एक पार्टी को सिंगल आउट करके उसका केस चलाना डेली की बुनियाद पे, इसलिए कि वो इस वक्त मुल्क में मेरा ख्याल है सबसे बड़ी पार्टी है और उसके बाद मुस्लिम लीग नून बहुत बड़ी पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। तो मैं ये समझता हूँ कि अदालतों पे एतमाद तभी बहाल होगा कि जब तमाम तर पार्टीज़ के केसेस को मेरिट के ऊपर बग़ैर पिक एंड चूज़ के चलाया जाए। तो ये इमरान खान साहब की डिमांड काफ़ी हद तक जायज़ है और मैं ये समझता हूँ कि अदलिया को चाहिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि बिल्कुल एक तराजू रख के और मेरिट के
और कानून के तकाजे पूरे करके इसको चलाना चाहिए। उसके बाद एक और उन्होंने कराची जलसे में बात की कि जिस दिन इमरान खान साहब की हुकूमत गई, आपको याद होगा कि कासिम सूरी साहब हेड कर रहे थे इजलास को, और उससे पहले उन्होंने फाइंडिंग दी थी कासिम सूरी साहब ने कि भाई अदम एतमाद नहीं इंटरटेन की जा सकती और हम इसको ख़त्म करते हैं। और फिर उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब आए और सारा दिन इजलास चला, और वो रात को कभी PM हाउस जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं, और आखिर में आपने ये नोटिस भी किया कि रात के 12 बजे जब अदालतें खुली तो इमरान खान साहब ने इसके ऊपर भी बड़ा एतराज़ किया कि मैं कौन सा गैर आइनी काम करने जा रहा था, कौन सा गैर कानूनी काम करने जा रहा था कि अदालतें रात के 12 बजे खोल ली गई। मैं ये समझता हूँ कि उस दिन जिस तरह अदालतें खोली गई, जिस तरह हाई कोर्ट्स खोली गई, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खोला गया, ये वाकई हैरान कुन था कि रात के उस पैर इस तरह आपका सिस्टम पूरा एक्टिवेट हो जाना। और वैसे तो कोई गरीब बंदा हो या किसी का केस हो या मेरा अपना केस हो, आज मेरा अपना केस NIRC में लगा हुआ है एक करप्ट माफिया के ख़िलाफ़, लेकिन मेरा केस आज 2 महीने हो चले हैं, फ़ैसला महफूज करके बैठे हुए हैं वहाँ के जज साहब, और वो उस फैसले पे अमल दरामद नहीं कर रहे। मुझे नहीं पता वो मेरे ख़िलाफ़ है या मेरे हक़ में है, लेकिन हमारे CDA के इलेक्शन का केस है, धांधली का केस है, और वो रख के बैठे हुए। तो ये कोई समझ नहीं आई कि रात के इस पैर इस तरह सारा सिस्टम एक्टिवेट हो जाना। हाँ, जाहिर है कि उस दिन जो इमरान खान साहब कहते हैं जी कि मैं कोई गैर कानूनी अमल नहीं कर रहा था, खान साहब आप ना कर रहे हों, लेकिन असम्बली के अंदर जो मामलात पैदा हो गए थे कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस रात 12 बजे तक इम्प्लीमेंट होनी थी और वो नहीं हो रही थी, लिहाजा उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट भी एक्टिव हुई, हाई कोर्ट भी एक्टिव हुई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी एक्टिव हुआ, और बख्तरबंद गाड़ियाँ, प्रिजनर वैन्स जो बाहर लाई गई वो इसीलिए लाई गई थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले पे अगर अमल दरामद ना हुआ तो फिर उसने कोई जजमेंट पास करनी थी। तो बिल्कुल इसको भी देखने की ज़रूरत है। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियार में बिल्कुल ठीक किया, लेकिन इमरान खान साहब के जो ग्रीवियंसेस हैं या शहबाज शरीफ साहब के जो ग्रीवियंसेस हैं, जो बाकी पार्टीज़ के, इनको एड्रेस तो किया जाए, इनको देखा तो जाए। ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके हुकूमतें बनाई जाती हैं, ये जो लोटे हैं, ये जो बाथरूम के गंदे लोटे हैं जो कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी उधर लेटते हैं, कभी इधर लेटते हैं, कोई 25 करोड़ में बिकता है, कोई 20 करोड़ में बिकता है। यार ये लोटों का क्या करें? ये कभी तहरीक इंसाफ में लोटे शामिल हो जाते हैं, कभी पीपल्स पार्टी में लोटे शामिल हो जाते हैं, कभी मुस्लिम लीग नून में लोटे शामिल हो जाते हैं। इनकी वजह से पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी और हमारे ऐवानों की जो एक सालमियत है, हमारे ऐवानों की एक जो इज्जत और वक़ार है, वो मजरू होके रह गया। आपने देखा नहीं है, चाहे 2018 हो, चाहे 2013 हो, इससे पहले ये कभी मुस्लिम लीग नून में जा रहे होते थे, कभी पीपल्स पार्टी में जा रहे होते थे, पिछली बार ये तरीके इंसाफ में आ गए लोटे, अब ये दोबारा भाग के PDM में घुस गए हैं। तो खुदारा इन लोटों के हवाले से जो मुनरफ होते हैं, कम से कम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कोई वाज़ेह जजमेंट पास करनी चाहिए और उनके खिलाफ असम्बली में कानून साजी की जाए कि जो लोटा बनेगा उस लोटे को तायाद नायल करके किसी गंदे लेटरीन या बाथरूम में रख दिया जाएगा, ताकि लोटों से जान छूटे इस मुल्क की और यहाँ पे सियासत का वक़ार बुलंद हो। इसके बाद इमरान खान साहब ने एक और इल्ज़ाम लगाया PDM के ऊपर और शहबाज शरीफ साहब के ऊपर कि ये इलेक्शन डिले इसलिए करवाना चाहते हैं कि ये जो EVM मशीनें हम पिछले अदवार में लेके आए हैं, जिसके लाने से ये फ़ायदा होगा कि धांधली नहीं होगी और वेरिफिकेशंस होंगी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की जा सकेगी, वो क्लोज़ करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वही पुराना धांधली ज़दा सिस्टम जो उनसे उसके ऊपर हो। और दूसरा इल्ज़ाम जो इमरान खान साहब ने लगाया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी की वोट्स जो उनसी हैं, जिसको वो समझते हैं कि वो सारी उनकी है और उनकी जो फॉरेन बेस्ड सपोर्ट है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वो बहुत ज़्यादा है, तो अगर उनको वोट का हक़ मिल जाए तो इमरान खान साहब को उसका बहुत बेनिफिट होगा। और इमरान खान साहब ने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि वो उसको ख़त्म करना चाहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोटिंग राइट को, ताकि वो PTI को वोट ना डाल सके। तो इसके हवाले से भी शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि एक वाज़ेह पॉलिसी का बयान करें। और मैं नहीं समझता कि कोई हुकूमत भी कारकर्दगी दिखाए। बाहर बैठा पाकिस्तानी, मैं ख़ुद बाहर 15 साल रहा हूँ और हमें पता है कि मुल्क पाकिस्तान के लिए किसने खिदमत की है, किसने नहीं की है, कौन इस मुल्क का वफ़ादार है, कौन इस मुल्क के साथ चलता है।
तो वो भी बड़े बाशऊर लोग बाहर बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि वो ब्लाइंडली किसी को वोट दे देंगे। तो शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि इसके ऊपर भी वाज़ेह पॉलिसी बयान करें कि आया EVM का इस्तेमाल होगा इलेक्शंस में, आया ओवरसीज़ को राइट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि ये एम्बिगुइटी को ख़त्म किया जाए और फिल फोर इसके ऊपर एक पॉलिसी मुरतब करके अवाम पाकिस्तान को और लोगों को बताया जाए ताकि इलेक्शंस होने से पहले कहीं मुतनाज़ ना हो जाए। उसके बाद मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ आखिर में, जो कि मैं हमेशा करता हूँ कि खुदारा 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 कल असम्बली का इजलास हुआ और असम्बली के इजलास के अंदर मोहसिन दावड़ ने और अली वज़ीर, इन दोनों ने वहाँ पे अफवाज पाकिस्तान जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ बड़ी डेरोगेटिव और बड़ी लो स्टैंडर्ड किस्म की तकरीरें की ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके, और इन्होंने पाक फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाया। और अली वज़ीर ने ये आंसर देने की कोशिश की कि जैसे जो ऑपरेशंस हो रहे हैं नॉर्थ में, साउथ में, जो वो इलाके जो जहाँ पे टेररिज्म के हवाले से कहा जाता है, जब वहाँ पे जहाँ पे अफ़गानीज़ कुछ ऐसे आए हुए हैं जिनकी वजह से हमारे मुल्क पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर प्रॉब्लम्स आते हैं, या वो टेररिस्ट ग्रुप्स जो पूरी दुनिया में ऑपरेट करते हैं, जिसकी सरगनाई इंडिया कर रहा है और वो पाकिस्तान के अंदर हमले करते हैं, हमारी मसाजिद के अंदर, इमाम बारगाहों के अंदर, चर्चेस के अंदर, उनके ख़िलाफ़ अगर हमारी अफवाज पाकिस्तान एक फुल ब्लेडेड ऑपरेशन कर रही है तो उसके ऊपर ये तनकीद करना जी कि ओ जी गरीब है, आम लोगों को मार रही है पाक फ़ौज, ये गलत है। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि कल फ्लोर ऑफ द हाउस ये दो बंदे हमारी फ़ौज को तनकीद का निशाना बना रहे थे और वहाँ पे अपोजिशन में अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तीफ़े दे चुकी है, उनकी तरफ से किसी ने उनको काउंटर नहीं किया। और इवन जो हुकूमती बेंचों पे बैठे हुए थे, ये उनका भी फ़र्ज़ था कि पाक फ़ौज की आइडेंटिटी को, क्रेडिबिलिटी को, उसकी रिस्पेक्ट को रिस्टोर करते। और स्पीकर का काम था या डिप्टी स्पीकर का काम था कि ऐसी तकरीर को अलाउ न किया जाता और वहीं पे माइक क्लोज करके इनको बिठा दिया जाता। लेकिन अफसोस कि ये कल वाक़या वहाँ पे पेश आया। मैं इसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ। अफवाज पाकिस्तान, पाक फ़ौज और हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये हमारे पाकिस्तान की आज़ादी की ज़मानत है, जैसे मैंने पहले कहा। और खुदारा फ़ौज को सियासत से बाहर रखें, फ़ौज को सियासत में ना लाएं। कल मुझे बड़ी खुशी हुई, इमरान खान साहब आपने जब अपनी तकरीर ख़त्म कर रहे थे तो आपने कहा जी कि हम कोई गैर कानूनी अमल नहीं करेंगे। यही तमाम पार्टी लीडरशिप को सोचना चाहिए कि कोई गैर कानूनी अमल नहीं होना चाहिए, कोई गैर कानूनी तरीक़ेकार नहीं इख्तियार करना चाहिए। कोई पार्टी वर्कर, कोई पार्टी लीडर, कोई पार्टी लीडरशिप इंस्टिगेट ना करे अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को कि वो मुल्क पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएँ या मुल्क पाकिस्तान की तज़यीक़ करें पूरी दुनिया में। आइन में, कानून में रह के अपनी जंग लड़ें। जो जीत जाए वो सिकंदर, जो हार जाए वो अपनी जदोजहद जारी रखे। आज के वीलॉग में सिर्फ इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, गिरदोनवा में लोगों का ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला इस चैनल का ज़रूर ख्याल रखें। और आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।